आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को कितने सुंदर तरीके से विभिन्न बातों के उपदेश दिए, ज्ञान के, वैराग्य के, राजनीति के, धर्म के, और किसके माध्यम से? वर्षा ऋतु के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, विभिन्न उपमानों के माध्यम से। इतने सुंदरतम रूप से प्रभु श्री राम ने सब कुछ समझाया। वास्तव में वह हमें समझाया। लक्ष्मण जी तो बहाना है, उनको क्या समझाना, उनको कुछ नहीं समझाना, उन्हें सब समझ है। बस उनका सहारा लेकर हम सभी को प्रभु ने यह समझाया, और थोड़ी बहुत भी बातें समझ में आ गई होंगी तो बात बन जाएगी। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है, शरद ऋतु आ गई है, और अब एक नया ही अध्याय आरंभ होता है। अब क्या कहते हैं प्रभु लक्ष्मण जी से? वर्षा गत निर्मल ऋतु आए। कहते हैं लक्ष्मण, वर्षा चली गई है और देखो अब निर्मल ऋतु आ गई है, अनुकूल ऋतु, ऐसी ऋतु जिसमें सब काम किए जा सकते हैं। सुधने तात सीता के पाए, और अभी तक हे तात सीता का कोई समाचार नहीं मिला है। कहीं से भी किसी भी प्रकार से इतना लंबा समय बीत गया किंतु सीता का कोई समाचार नहीं है। एक बार कैसहु सुध जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। कहते हैं प्रभु बस एक बार मुझे सीता का समाचार मिल जाए कि वह है कहाँ, बस एक बार। और उसके बाद तो कालहु जीत निमिष महु आनो। मैं इस काल को भी जीत कर, पराजित करके निमिष मात्र में सीता को ले आऊँगा। बस खबर लग जाए है कहाँ सीता। अभी तक तो लक्ष्मण मुझे पता ही नहीं सीता का कि वह है कहाँ। कतहु रहूं हो जीवित होई, ये भी नहीं पता कि जीवित है या नहीं। सब कुछ अज्ञात में है, अंधकार में है। तात जतन करी आनु सोई। और यदि सीता जीवित है, जहाँ कहीं भी है, तो तात में उसको तत्काल ले आऊँगा। तात जतन कर आनो हूँ सोई। हर प्रकार का प्रयत्न करके, जतन करके, उपाय करके, कैसे भी होगा मैं सीता को ले आऊँगा। सुग्रीव हूँ सुध मोरी बिसारे। अब प्रभु ने यहाँ बात कही है कि सुग्रीव ने मेरी सुध बिसरा दी है, विमुख हो गया है, भूल गया है सुग्रीव मुझे। क्या कहता था? सब कुछ छोड़कर प्रभु, ये धन संपत्ति, परिवार, सब कुछ छोड़कर आपके श्री चरणों में आपका दास बनकर रहूंगा। जब तक बाली नहीं मरा था तब तक रोज प्रभु को यही कहता था कि जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा, जीवन भर। करोड़ों अपने वानरों को भेज दूंगा सीता की खोज में। बस प्रभु एक बार मुझे आप मेरी पत्नी से मिला दीजिए। बार बार सुग्रीव यही कहता था प्रभु से कि मुझे अपनी पत्नी का वियोग सालता है, मुझे अपनी पत्नी से मिलवा दीजिए। इसका अर्थ क्या था? पत्नी ऐसे तो मिलने वाली है नहीं। जब तक बाली नहीं मरेगा सुग्रीव की पत्नी भी नहीं मिलेगी। अब सुग्रीव भगवान की सबसे कमज़ोर नब्ज पर बार बार हाथ रखता था कि ये भी पत्नी का वियोग सह रहे हैं, मेरा दुख दर्द और समझेंगे अच्छी तरह से। उसने कभी नहीं कहा बाली को मार दो। एक बार कहा, बस कहा कि बाली को आप मार दीजिए, और फिर अनेक बार ये भी कहा आप कैसे मार सकते हैं, वह तो बड़ा बलशाली है। किंतु अपनी बात को पूरा करने के लिए, करवाने के लिए प्रभु से यही कहता था कि
मेरी पत्नी वहाँ मेरे वियोग में है, यहाँ मैं बैठा हूँ। हे प्रभु, आप मुझे मेरी पत्नी से मिला दीजिए। मैं जीवन भर आपके चरणों का दास बनकर रहूँगा। और अब वो चरण दास कहाँ पड़ा है? शराब में, शबाब में, इन सब में डूबा हुआ है। पूरी तरह से अनेक स्त्रियों से घिरा रहता है, मदिरा पान करता है सारा दिन, राजकाज की कोई चिंता नहीं। और राम, कौन राम? कैसा राम? किसका राम? कहाँ का राम? और राम से क्या काम? सुध बिसरादी राम की, भूल गया राम को कि वचन देकर आया था कि प्रभु मैं सीता की खोज करवाऊंगा। सब भूल गया, कुछ याद नहीं, कुछ भी। किस में भूल गया? भोग विलास में। और ऐसी स्थिति आ गई कि प्रभु को ही कहना पड़ा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण देख, सुग्रीव ने बिसरा दिया मुझे। पावा राजकोसपुर नारे। क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम? कैसे बिसरा दिया सुग्रीव ने मुझे? उसने पाया राज, किष्किंधा का राज मैंने उसे दे दिया। कोस, सारा खजाना मिल गया। कोश, राजकोश। पुर, उसको पूरा नगर मिल गया। और नारी, सब कुछ दे दिया मैंने उसे। और देने के बाद वो सब भूल गया। अब याद ही नहीं मेरी, कहीं से किसी तरह से। इसे कहते हैं कृतज्ञ होना, एहसान फरामोश। जिस प्रभु ने दिया, सब कुछ दिया, सड़क से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। कीचड़ में पड़ा था, कांटों में पड़ा था, फूलों की सेज पर प्रभु ने बिठा दिया। और बैठते ही प्रभु को भूल गया। अब यहां आप समझिए बात। लोग कहते हैं अक्सर कि उसने मतलब निकल जाने पर हमारी तरफ देखा भी नहीं मुड़कर। बिल्कुल अफसोस मत किया कीजिए, बिल्कुल अफसोस मत किया कीजिए। कोई आपको धोखा दे जाए, मतलब निकल जाने पर मुंह फेर ले, बिल्कुल अफसोस मत मनाइए, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब लोग राम को धोखा दे सकते हैं सामने सामने, सामने सामने राम को धोखा दे सकते हैं, तो हम और आपकी बिसात क्या है, हम चीज क्या है? सुग्रीव ने देखो ना कैसा धोखा दिया राम को, भूल गया। तो फिर क्या अफसोस करना? अगर कोई हमें धोखा दे जाए, एहसान फरामोश हो जाए, कृतज्ञ हो जाए, कोई अफसोस नहीं, कोई भी नहीं। क्योंकि ये बात याद रखें कि राम को धोखा देने वालों की कमी नहीं है। तो हम तो बहुत सहज स्वाभाविक हैं। जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतो मूड कह काली। कहते हैं लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, कल उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार डालूंगा। उसी बाण से। राम क्रोध में भर गए कि ऐसी उसने कृतज्ञता दिखाई, ऐसा दगाबाज निकला, मुझसे सारे काम करवा लिए और फिर धोखा देकर बैठा है, अपना अय्याशियों में डूबा हुआ है, भोग विलास में लिप्त है, और मैं यहाँ पहाड़ों पर वर्षा ऋतु में अकेला बैठा हूँ। वो क्या समझता है कि राम असहाय है? लक्ष्मण जी देख रहे हैं राम क्रोध कर रहे हैं। जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने हूँ कोहा। भगवान शिव ये सारी कथा पार्वती को सुना रहे हैं। अब जब ये प्रसंग सुनाया उन्होंने कि भगवान राम इतने क्रोध में भर गए सुग्रीव के प्रति, तब उन्होंने देखा होगा कि पार्वती के हृदय में एक संशय उठा है
कि प्रभु क्रोध कर रहे हैं। प्रभु श्री राम तो कभी किसी पर क्रोध ही नहीं करते, शत्रु पर भी क्रोध नहीं करते, और इस समय वे अपने मित्र पर क्रोध कर रहे हैं। ये संशय उठा उनके मन में। प्रकट रूप से उन्होंने नहीं कहा, भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे जान गए, और स्वयं ही बिना प्रश्न किए पार्वती के प्रभु उत्तर देते हैं। बिना प्रश्न का उत्तर है, ये याद रख लीजिए। हमारे जीवन में कितने प्रश्न होते हैं, कितने क्या प्रश्न ही प्रश्न होते हैं, ढेर प्रश्न। अनेक भक्तगण मुझे प्रश्न भेजते हैं अपने, तो अनेक बार मैं उनसे कहता हूं अपने प्रश्नों को थोड़ा संभाल कर रखें, थोड़ा प्रश्नों के साथ जीना सीखें। लेकिन उनकी बेचैनी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि उनको तत्काल उत्तर चाहिए। और मैं यह देख लेता हूं कि जिसने प्रश्न पूछा है थोड़े दिनों में उत्तर स्वयं उसको मिलने वाला है, लेकिन उसकी व्याकुलता पीछे ही पड़ जाता है। उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो। सहजता से स्वयं जो उत्तर मिलते हैं वे वास्तविक उत्तर होते हैं। अब इस समय पार्वती जी ये सोच रही हैं भीतर ही भीतर कि प्रभु श्री राम और क्रोध, कुछ बोली नहीं है मुख से, मन में सोच रही हैं। अब भगवान शंकर क्या कहते हैं, जास कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूं उमा की सपने हो कोहा। कहते उमा सुनो, इस समय प्रभु राम कितने क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, कैसा क्रोध है उनका। कह रहे हैं कि जिस बाण से बाली को मारा था कल सुग्रीव को, उसी बाण से मार डालूंगा। किंतु जासु कृपा, जिनकी कृपा से छूट ही मद मोहा, वे राम जी जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं। ताको उमा के सपने हो कोहा। पार्वती, क्या वे सपने में भी क्रोध करेंगे? लेकिन क्रोध करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। और भगवान शिव समझाते हैं पार्वती को कि सुनो पार्वती, इस समय भगवान राम क्रोध कर रहे हैं, लेकिन जिनके नाम लेते ही ये मद मोह माया क्रोध लोभ सब छूट जाते हैं, जिनका नाम लेते ही वे भला सपने में भी क्रोध करेंगे। तब फिर ये क्या है, क्रोध तो कर रहे हैं वो। दरअसल ये है सात्विक क्रोध। भ्रम हो जाता है जब हम किसी चीज का गूढ़ार्थ नहीं समझते, गहरा अर्थ नहीं समझते, डीप मीनिंग नहीं समझते। क्रोध दो प्रकार का होता है, एक सात्विक और एक तामसिक। यह है अंतर, यदि आप समझ लेंगे। आपने अनेक व्याख्यान सुने होंगे मेरे, जिनमें बार बार मैंने कहा क्रोध का त्याग करो। किंतु कैसे क्रोध का, उसकी यहां पर बात समझ लेनी बहुत आवश्यक है। जो क्रोध प्रभु श्री राम कर रहे हैं, इस क्रोध का त्याग नहीं करना। यह क्रोध अभिनय का है, सात्विक क्रोध है ये। एक छोटा बच्चा, दिया जल रहा है, घुटनों के बल दौड़ता हुआ उसकी तरफ जाता है, उसे लपकने के लिए, छूने के लिए। दिए की जलती हुई लौ बड़ी आकर्षक लगती है। माँ देख रही है, माँ दौड़ के बच्चे को पीछे खींच लाती है, बच्चा फिर जाता है, माँ फिर खींच लाती है, बच्चा फिर जाना चाहता है, लेकिन माँ अब की बार क्रोध करती है, उसे धमकाती है, डराती है, बच्चा डर जाता है। विद्यार्थी अध्ययन नहीं करता, गुरु उस पर क्रोध करता है, डराता है, धमकाता है। कोई किसी निर्बल को सता रहा है, शक्तिशाली उस पर क्रोध करता है, उसे डराता है, धमकाता है। ये सात्विक क्रोध है। वह क्रोध जिसके पीछे नफरत नहीं होती, केवल शुभ छिपा होता है, भला छिपा होता है, उसे सात्विक क्रोध कहते हैं। और वह जीवन में बहुत आवश्यक है। यदि सात्विक क्रोध नहीं होगा तो संसार में अत्याचार और अन्याय बढ़ जाएगा। यह आवश्यक है।
नुकसान बहुत होंगे। यदि माँ बच्चे पर क्रोध नहीं करेगी तो क्या होगा? वह मिट्टी खा लेगा, आग को पकड़ने की कोशिश करेगा और बहुत सारे ऐसे काम करेगा जिससे उसको नुकसान पहुंचे। तो क्रोध करना पड़ता है सिखाने के लिए, उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता घृणा का। लेकिन जब सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा, धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, आपस में क्रोध करते हैं, तो उस क्रोध के पीछे नफरत छिपी होती है, घृणा छिपी होती है। जरा जरा सी बात पर लोग लड़ पड़ते हैं। दो वाहन टकरा गए, आपस में खरोंच लग गई गाड़ियों को, दो लोग गोलियां मार देते हैं एक दूसरे को। नफरत, गहरी नफरत, घृणा, ये क्रोध तामसिक क्रोध है। किंतु यह क्रोध जो माँ का है, गुरु का है, इस समय प्रभु श्री राम कर रहे हैं, ये अभिनय है, ये एक्टिंग है क्रोध की, क्रोध नहीं है ये। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञाने, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, ये जो भगवान इस समय क्रोध कर रहे हैं ना, उनके इस क्रोध के इस रूप को, इस सच्चाई को जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जो ज्ञानी मुनि जन हैं वे ही जानते हैं इस चरित्र को, कि वो जानते हैं ये लीला कर रहे हैं। जिन ही रघुबीर चरण रत माने, या वे लोग जानते हैं जिनकी भगवान श्री राम के चरणों में अपार प्रीति है, वे ही जानते हैं कि प्रभु श्री राम लीला कर रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, लक्ष्मण ने देखा भगवान क्रोध में भरे हुए हैं बहुत, और उनको क्रोध में भरा देखकर लक्ष्मण भला कैसे ठहर सकता था? लक्ष्मण तो ज्वालामुखी, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना, लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ा लिया, हाथ में बाण ले लिया कि अब तो प्रभु की अनुमति मिल गई, सबको लपेट दूंगा मैं अब। तब अनुजहु समझावा रघुपति करुणा सी, लक्ष्मण को क्रोध में देखकर तब वो जो करुणा की अपार सीमा है प्रभु श्री राम, उन्होंने लक्ष्मण को समझाया और क्या कहा? भय दिखाई ले आवहूँ तात सखा सुग्रीव, कि जाओ लक्ष्मण, किष्किंधा जाओ और उस सुग्रीव को भय दिखा देना, बस मारना नहीं है। करुणा है प्रभु के अंदर। अभी खुद कह रहे थे कि मैं उसे बाण से मार दूंगा, और जब लक्ष्मण जी तैयार हुए कि मैं जाता हूं अभी उसके पास उसका काम तमाम करने, तो प्रभु समझाते हैं प्रेम से, कहते सुनो, मारना नहीं है उसे, डराना, भय दिखाना और मेरे पास ले आना बस। और एक ही बात कहकर भेजते हैं प्रभु लक्ष्मण जी को, एक ही बात, कि लक्ष्मण कुछ ज़्यादा उठापटक करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आवश्यकता नहीं, बस जाना, सुग्रीव को मेरा एक संदेश दे देना, बस कुछ नहीं कहना। क्या कहना? कहना कि राम ने कहलवाया है कि सुग्रीव, वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ जिससे बाली गया है, बस और कुछ नहीं कहना, इतना ही कह देना। देखते हैं अंदाज़े बयां, कहने का तरीका, कहने का ढंग, इशारा, सब कुछ आ गया इसमें, सारी बात आ गई। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, और उधर किष्किंधा में हनुमान जी सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं हनुमान जी, एक एक चीज़ पर निगाह है उनकी सुग्रीव की, कि सुग्रीव किस तरह से अय्याशियों में डूब गया है, भोग विलासों में लिप्त है, सब देख रहे हैं हनुमान जी। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, उन्होंने हृदय में क्या विचार किया? राम काज सुग्रीव हूँ बिसारा, इस सुग्रीव ने तो प्रभु श्री राम का सारा काज ही बिसरा दिया, सब भूल गया। रोज देखते थे वे, बहुत ध्यान से देखते थे। आपको भी अगर ध्यान से देखना है इस पूरे दृश्य को, हनुमान जी को, अभी तक हनुमान जी को किसी ने ध्यान से नहीं देखा है,
हम दिखाएंगे अगर देखने की इच्छा हो तो। हनुमान जी ने ही कहा कि जानते हो हम कितने बड़े नाटककार हैं, हम बहुत बड़े अभिनेता हैं, आओ तुम्हें अपना अभिनय दिखाएं। और तुम्हें वह अभिनय दिखाएं जो सत्य घटा था। और हनुमान जी ने वो सारा अभिनय दिखाया। यहीं से वो अभिनय शुरू होता है जो रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास में है। हमारा धर्म है बार बार समझाना, क्योंकि पुस्तक हमारी नहीं, हनुमान जी की है। उन्होंने वहाँ दिखाया किस तरह से वो बारीकी से सब कुछ देख रहे हैं किष्किंधा में। और जो अभिनय किया उन्होंने जाकर सुग्रीव के पास, सुग्रीव को हनुमान जी ने जिस तरह से डराया, जो एक्टिंग की उन्होंने, जो नाटक वहाँ पर उन्होंने किया, उसे देखेंगे तो जानेंगे कि हनुमान जी का ये रूप तो आज तक हमने देखा ही नहीं, सपनों में भी नहीं देखा होगा, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा था। तो दिखा दिया उन्होंने। उनकी मौज है, उनकी मौज। अपनी मौज में सब कुछ दिखाते हैं, अपनी मौज में। और उस मौज की बात अलग है। थोड़ा बहुत हमने उस मौज को लिख दिया है रामबाण में, थोड़ा बहुत, उतना ही भर जितना भर बुद्धि पचा जाए, सिर्फ उतना। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाई चरण ही सिर नावा। हनुमान जी जाते हैं सुग्रीव के पास, उनके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। अब कई सोच रहे होंगे भाई हनुमान जी तो इतने बड़े हैं, वो सुग्रीव के चरणों में सिर क्यों झुकाते हैं? क्या सुग्रीव बड़ा है हनुमान जी से? किंतु नहीं, सुग्रीव वानर जाति का राजा है इस समय। हनुमान जी उनके मंत्री हैं, मित्र हैं, और मर्यादा के अंतर्गत हनुमान जी जाकर सुग्रीव के चरणों में सिर झुकाते हैं अपने राजा के आगे। मित्र भी हैं सुग्रीव, इसलिए हनुमान जी को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। निकट जाई चरण ही सिर नावा, चारहूँ विधि तेई कही समझावा। चारों विधियों से फिर वो सुग्रीव की क्लास लेते हैं तगड़े, चारों विधियों से, साम दाम दंड भेद। और ये जो चारों विधियां हैं ना, यही चारों विधियां हनुमान जी ने हमें दिखाई थी। हमें कहा चलो सुग्रीव की क्लास लूंगा मैं, तुम देखना दूर खड़े खड़े, बाद में लिख लेना। और वो दृश्य है। अभी तक जिन जिन लोगों ने रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ा है, ये उनके अनुभव हैं कहने के, एक्सपीरियंस आप भी कर सकते हैं। उन सब के अनुभव है कि हमें लगा सच में इस दृश्य में तो कोई जादू है। लगा जैसे हनुमान जी हमारे सूक्ष्म शरीर को निकालकर उस कालखंड के उस परिप्रेक्ष्य में ले गए हैं और हम वहीं खड़े हैं, सारा दृश्य देख रहा, दिखाई दे रहा है। यही तो चमत्कार है। काल के किसी खंड में किसी भी समय कभी भी जाया जा सकता है, किंतु बी ए रिसीवर। अनेक लोग बार बार पूछते हैं हमसे, आपके संदेशों में आखिर में लिखा होता है बी ए रिसीवर, उसका क्या अर्थ है? उसका यही अर्थ है। अनेक लोग हमें कई बार अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं, सीधे सीधे कहीं गालियां देते हुए, कि अबे हनुमान तुझे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो हम कहते हैं कि जो फ़ोन है वो मोबाइल को ही क्यों सुनाई दे रहा है, फ्रिज को क्यों नहीं सुनाई दे रहा, पंखे को क्यों नहीं सुनाई दे रहा, मोबाइल को ही क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि वो रिसीवर है। बी ए रिसीवर। रिसेप्टिविटी बढ़ा लो अपनी, रिसीवर बन जाओ। तुम्हें भी फ़ोन कॉल आएंगे, वीडियो कॉल आएंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल आएंगे, पर उतना करेंगे तो दुनिया के धंधे कौन बजाएगा? धंधे भी तो बजाने हैं ना। तो हनुमान जी चारों विधि ते ही कही समझावा, सुग्रीव को हर प्रकार से समझाया, धिक्कारा, और ऐसे ऐसे ढंग से धिक्कारा, वो ढंग देखने वाला है। डराया, ऐसे डराया कि सुग्रीव कांपने लगा बुरी तरह से। जिस समय हनुमान जी जाते हैं सुग्रीव के पास,
नशे में धुत है, अनेक स्त्रियों से घिरा हुआ है। हनुमान जी उसे कहते हैं अकेले में बात करनी है, बाहर आ जा भाई, अकेले में। इन सब औरतों के बीच में जो तू घिरा बैठा है ना, यहाँ बात नहीं करूँगा, ज़रूरी बात है, अकेले में आ जा। और फिर अकेले में ले जाकर हनुमान जी चोर रगड़ाई करते हैं सुग्रीव की, बुरी तरह से आईना दिखा देते हैं, धिक्कारते हैं कि जिन प्रभु राम ने तुझ पर इतनी दया की, कृपा की, मैंने देखा है सुग्रीव किस तरह से तू वहाँ रोता था और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर बच्चों की तरह आंसू बहाता था। प्रभु श्री राम के चरणों में सिर झुकाए तो हटाता ही नहीं था कि मेरे प्रभु, आपका दास, आपका सेवक, हे प्रभु बस मुझ पर कृपा करें, मेरी पत्नी को मुझसे मिला दें। और अब तो उन्हीं राम का काम भूल गया है। क्या गजब कर दिया हनुमान जी, आत्मा तक कांप उठी सुग्रीव के सुनकर, आंखें खोल दी। हनुमान जी तो ऐसी आंखें खोलते हैं, ऐसी आंखें खोलते हैं कि सब कुछ दिखने लगता है, वो खोलने पर आ जाएं तो। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनकी आंखें खोलने पर हनुमान जी आ जाते हैं, सौभाग्यशाली। और इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु हनुमान जी ही हैं, वे ही सबके गुरु हैं, सबको राह दिखाने वाले, सबको सबसे मिलाने वाले, पहुंचाने वाले, सबके काम साधने वाले। गुरु ही नहीं, गुरुओं के गुरु महागुरु हैं हनुमान जी। अभी आगे भी है, लेकिन अब हनुमान जी का भाव इतना गहरा रहा है कि इस प्रसंग को यहीं रोकूंगा, यहीं रोकूंगा। और आप सबसे यही कहूंगा, जीवन में बहुत पैसे खर्चते होंगे साल भर में, चाट पकौड़ी, भल्ले पापड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, रेस्टोरेंट फूड। समझ लीजिए कहीं पर गए थे, खाना अच्छा नहीं लगा, ऐसा समझ लीजिए, और रामबाण अवश्य पढ़िए, अवश्य। इस आध्यात्मिक उपन्यास में हनुमान जी पहली बार प्रभु राम से मिल रहे हैं, वो सारा दृश्य। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये अवसर आपका ना चूक जाए, ये अवसर। मेरा काम ध्यान दिलाना है, सिर्फ ध्यान दिलाना। आपको ध्यान आए या ना आए ये आप जाने, मेरा काम ध्यान दिलाना है। जैसे हनुमान जी ध्यान दिलाया सुग्रीव को, भूल चुका था, हनुमान जी ने ही ध्यान दिलाया, और ध्यान दिलाने पर उसको ध्यान आप ही गया। सुन सुग्रीव परम भय माना, हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव जी ने परम भय माना, बहुत भयभीत हो गया, डर गया, कांपने लगा। विषय मोर हरि लीनहु ज्ञाना, और हनुमान जी से कहता है कि ये विषय वासनाओं ने ना मेरा सारा ज्ञान हर लिया, दीनहीन हो गया। अब अपने को बचाएगा तो सही ना, किसी न किसी तरह से सुग्रीव। तो हाथ जोड़कर भयभीत, कांप रहा है डर के, और कहता है नहीं, मैं भूला नहीं था, विषय वासनाओं ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। उन पर बात डाल दी, बताओ, विषय वासनाओं पर। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठ्यों जहाँ तहाँ बानर जोहा। अब वो कहते हैं कि कल आ गई। अब हनुमान जी को ही कह रहे हैं सुग्रीव कि ऐसा करो भाई, तुम ही बचाओ, अब मुझे तुम ही बचाओ। अब मारुतसुत दूत समूहा, कि जितने भी वानरों के दूत हैं, यूथ हैं, उन सबको बुलाओ। पठूँ जहाँ तहाँ बानर जोहा, वानरों के जो यूथ हैं उन सबको फौरन बुलाओ। बहुत बड़ी भूल हो गई है, तो बहुत बड़ी भूल। अब हनुमान जी कोई काम पर लगा दिया कि इन सबको बुलाओ। कहूँ पाख महु आओ न जोहे, और उन सबसे कहना हनुमान कि 15 दिनों के अंदर अगर जो मेरे पास नहीं आया कोई भी,
मोर करता कर वध होई, मेरे हाथों से वो मारा जाएगा, उसका मैं वध कर दूंगा। यानी अब वॉर स्टेप पर काम कर रहा है सुग्रीव। कैसे? हनुमान जी के डराने पर। अभी लक्ष्मण जी नहीं आए हैं, अभी नहीं आए हैं, लेकिन हनुमान जी से सब देखा नहीं गया। सब देख रहे थे। उन्होंने कहा अब तो हद करते, वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई और ये अभी तक विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, स्त्रियों से घिरा हुआ है। सुबह उठता है, शराब पीता है, रात तक शराब पीता रहता है, नाच गाना देखता है, ना राजकाज देख रहा। अब हनुमान जी नहीं सहन कर सकते थे, तो उन्होंने आंखें खोल दी सुग्रीव की। तब हनुमंत बुलाए दूता, हनुमान जी ने उसी समय सारे दूत बुलाए। सब कर करी सन्मान बहुता, और उनका बहुत प्रकार से बहुत सम्मान किया। सबको बुला लिया हनुमान जी ने, क्योंकि आदेश दे दिया सुग्रीव ने। राजाज्ञा तो आवश्यक थी, स्वयं नहीं बुला सकते थे हनुमान जी। बस अब सारी जिम्मेदारी सुग्रीव ने हनुमान जी पर डाल दी। तत्काल हनुमान जी ने सभी को बुलाया, सब आ गए, सबका सम्मान किया। भय अरु प्रीत नीति देख राई, चले सकल चरण ही सिरनाई। सबको भय, प्रीति, नीति हर तरह से दिखलाया उन्होंने। चले सकल चरण ही सिरनाई, सब जितने वानर आए थे सब सिर झुकाकर, सिर नवाकर सब चले। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए। अब ये अवसर था, लक्ष्मण जी भी आ गए। अवसर क्या है? हनुमान जी ने सबको बुला लिया, सारे वानर यूथपतियों को, सबको, सब आ जाओ भाई, अब सीता जी की खोज करनी है। सब आए, हनुमान जी ने सबका सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद, सम्मान तो कर दिया पहले, अब भय और प्रीत नीति दिखराई, भय भी दिखाया, प्यार भी दिखाया और नीतियां भी दिखाई। सब समझा दिया कि सीता जी की खोज करनी है हर तरह से, और जो इसमें कोताही बरतेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा सीधा। इससे कम में कुछ बातें नहीं है। सबको डराया, खूब प्यार भी दिखाया कि जो पूरी ईमानदारी से काम करेगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा, और नीति भी सिखाई। सब कुछ। चले सकल चरण ही सिरनाई, सभी वानर यूथपति जो आए थे सब हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार करके और अपना चले गए। सबको ठहरने की व्यवस्था की थी, अलग अलग स्थानों से आए थे, सबको ठहरा दिया, ठहरो, अगले आदेश तक सब विश्राम करें। अब इसी समय लक्ष्मण जी भी आ गए। अब क्या होगा? अब जो होगा कल ही होगा, आज इतना ही। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।
पतित पावन सीताराम।